इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के मंच से अपशब्द कहे गए थे, ये उसके खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं पटना के, और वहां पर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से कांग्रेस के एक मंच से एक शख्स ने अपशब्द कहे, हालांकि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक, बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए किस तरह से, देखिए अब पुलिस वालों से झड़प हो रही है। यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ यहाँ देखिए, यह देख लीजिए गुंडों का कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा गया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए किस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो गाली देना बंद करो। कांग्रेस वाले लोग जिस तरह से अपमानित करने का काम, देखिए यहाँ पर पिस्टल भी निकल गया है। ये देखिए हाथ में पुलिस वालों ने पिस्टल निकाल लिया है हाथ में। देखिए प्रशासन को यहाँ पर पिस्टल निकालना पड़ा है ये कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इस तरह से प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ियों के सूसे फूटे, जो झंडे में जो डंडा था वो चले, ईंट चला, रोड़ा चला, पत्थर चला, और दोनों तरफ से खून खून। यहाँ पर ये बिहार का चुनावी महासमर है, चुनावी संग्राम है, महासंग्राम है, बिहार का कुरुक्षेत्र है, और बिहार के कुरुक्षेत्र में महाभारत मचा हुआ है। यही महाभारत जो चुनाव के पहले, अभी चुनाव में कुछ देर शेष है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले आप देखिए ये महाभारत मचा है, महाभारत यहाँ पे मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, वहां पर पहुंच गए। रोड़े चले, ईंट चले, पत्थर चले, लाठी डंडे चले। पुलिस वालों ने ये भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, और उस टिप्पणी के बाद से भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश, और वो आक्रोश व्यक्त हो रहा है कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के ऊपर। गेट, जो सदाकत आश्रम का जो मुख्य प्रवेश द्वार था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, टूट गया। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए थे अंदर तक, अंदर यानी कि कांग्रेस का जो दफ्तर है, गेट तोड़ करके और अंदर तक पहुंच गए थे। और देखिए ये एक बार फिर से आपको दिखाएं, यहाँ पर एक बार फिर से ये गेट फिर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गेट एक बार फिर से यहाँ पर बंद किया गया है, लेकिन दूसरे तरफ देखिए, ये दूसरे तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम जिस तरफ हैं वो कांग्रेस का कार्यालय। ये गेट जिसमें ताला जड़ दिया गया था, वो ताला भी टूट गया था। फिर से एक बार इसमें ताला लगाया जा रहा है, ताला जड़ा जा रहा है। बिहार में अभी इस बार चुनाव होना है, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले ही यहाँ पर कुरुक्षेत्र बन गया है, महाभारत मचा हुआ है। यहाँ देखिए भैया, आज भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी के माता जी को नहीं, पूरे भारत के माँ बहनों को गाली दिया गया है। किसी भी भारत माता के लाल को, माँ को गाली दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। भारत माता की जय। एक बार फिर से यह गेट देखिए तोड़ने की कोशिश हो रही है। गेट का ताला एक बार टूट चुका था, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर तक पहुंच गए थे। एक बार फिर से यहाँ पर यही संघर्ष की स्थिति है। पुलिस वालों ने रिवॉल्वर निकाला, पुलिस वालों ने अपनी सुरक्षा में हेलमेट पहना, पुलिस वालों ने पिस्टल निकाली। बावजूद इसके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हटने को, रुकने को तैयार नहीं हैं। अंदर
कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बचाव करने की कोशिश की, दूसरे तरफ से रिटेलिएशन भी हुआ, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इतनी बड़ी संख्या में नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गली गली में शोर। नीतीश कुमार की शासन में भाजपा की राजनीति चली और ये ब्रांड है हमारे लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे बड़े पत्थर चलाए गए हैं और बड़े पत्थर से कांग्रेस करेगा। तो हमारे संवाददाता रुपेश कुमार पटना में इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में हम लोग पहुंचे। अधिकार नहीं बोलना चाहते, हम खाली कर रहे हैं। आप ठंडा लिए हुए थे, देखिए 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 अब तो कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी के प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी रुपेश हम तक पहुंचा रहे हैं, जहां अभद्र टिप्पणी के मामले में विरोध प्रदर्शन कैसे उग्र हो चुका है उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम को अपशब्द कहने वाले उस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई थी पुलिस के एक्शन के तहत ही, अब से थोड़ी देर पहले उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी खबर आई। बावजूद इसके इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा मामला और ज्यादा बढ़ चुका है और विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीर जिसमें आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हमारे सहयोगी रुपेश उसकी एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने और इसी भीड़ के बीच में मौजूद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि कैसे आमने सामने आते ही इनके बीच ये आक्रोश इतना उग्र हो गया कि सड़क पर हालात को काबू करना भी पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। देखिए किस तरीके से हाथों में झंडे लिए हुए हैं और उसी डंडे से ये एक दूसरे के ऊपर वार भी कर रहे हैं। तो फिलहाल साफ है कि इस वक्त एक बड़ी चुनौती बन चुका है इस हालात को काबू में करना, जहां मौके पर ही हम देख रहे हैं पुलिस भी नजर आ रही है, लेकिन एक दूसरे पर हो रहा लगातार पथराव और डंडे से ये वार इस वक्त साफ नजर आ रहा है समीर कि कैसे ये मामला और ज्यादा बढ़ चुका है, उग्र हो चुका है। बिल्कुल, बिहार में आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ये साफ तौर पर अब नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से एक वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस पार्टी के मंच से एक कार्यकर्ता जिसका नाम रफीक बताया जा रहा है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल माइक पर किया। हालांकि वहां पर उसको रोकने की कोशिश की गई और उसके हाथ से माइक लिया गया, लेकिन तब तक ये शख्स अपशब्द बोल चुका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है उस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद भी। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आ रहे हैं। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस का बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस वाले नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जरा बताएं क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर बिहार में चुनाव होना है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ये जो चुनावी महासंग्राम है, ये महासमर, ये कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास हम खड़े हैं और ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा टूट गया था, अंदर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सामने आप देखिए जो अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं, उन गाड़ियों के शीशे टूट गए, अंदर पत्थर चला, अंदर से भी पत्थर चला, अंदर ये जो ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं ये भी अंदर से ईंटा फेंक के मारा, गेट तोड़ चले गए। ये देखिए गाड़ी का शीशा टूट गया। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां दिखला रहे हैं कि कैसे इनको चोटें आई हैं। हालांकि अंदर से भी ईंटें फेंकी गई। देखिए जिस झंडे को लेकर के पूरी लड़ाई है वो झंडा कैसे धूल दूसरित है। आप देखिए चाहे बीजेपी का झंडा हो या कांग्रेस का झंडा हो, क्योंकि चिंता झंडे की नहीं है, चिंता हुई झंडे में लगे हुए डंडे की। झंडा पीछे चला गया, डंडा सामने आ गया और उसके बाद से देखिए कैसे अभी भी यहाँ पर संग्राम मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर कैद हो गए, फिर से ताला लगा दिया गया, लेकिन आप बाहर देखिए अभी भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे कि दरभंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई, हालांकि टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन वोट अधिकार यात्रा के कार्ड के रूप में बीजेपी को ये मुद्दा हाथ लगा। पूरे देश में उबाल, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उबाल, तमाम
बयान दिए जाने लगे और उसके बाद से बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता है, देखिए माफी मांगने की मांग हो रही है। पुलिस वाले यहाँ पर हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों ने पिस्टल तक निकाल लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने में असमर्थ। और बीजेपी के कार्यकर्ता, ये जो सामने गेट है, आप ऊपर देखिए, ये सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये जो मुख्यालय है, ये जो सामने गेट है, ये गेट पूरी तरह से टूट गया। और गेट तोड़ने के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि आपने गुंडागर्दी की। गुंडागर्दी नहीं किए, हम लोग गाली देने के खिलाफ शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाल रहे थे। क्या शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालना गलत है? और मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गाली मिलाओ, गाली के जवाब गाली से नहीं होता। हम लोग 2 महीना के बाद मतदान से जवाब उसका देंगे। मरी पत्थरबाजी किए हैं, देखिए चोट लगा है, देखिए चोट लगी है। ये कह रहे हैं कि मतदान से लोग जवाब देंगे 2 महीने बाद, लेकिन उसके पहले चुनाव को कहा जाता है कि चुनावी संग्राम, लेकिन ये संग्राम से पहले ये महासंग्राम, महासमर, और ये पूरी तरह से यहाँ पर महाभारत। अंदर जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे तो पहले से यहाँ पर झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे प्रतिकार करने के लिए। लिहाजा दोनों के बीच में क्लैश हुआ। दोनों के बीच में पहले लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर झंडा लगे हुए डंडे से एक दूसरे के ऊपर प्रहार हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें कमजोर पड़े। कांग्रेस के कार्यकर्ता चूंकि कम संख्या में थे, लिहाजा वो अंदर भागे। गेट में ताला लगा दिया गया, लेकिन गेट को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गेट को तोड़ दिया और वो अंदर पहुंच गए। देखिए रह के बीजेपी के कोई टोली जो है वो अंदर जाने की कोशिश करती है कि अंदर वो प्रवेश करेंगे, और फिर से यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस वाले जो हैं उन्होंने पिस्टल निकाल ली थी, हेलमेट पहन लिया था, बीच बचाव की कोशिश यहाँ पर। देखिए किस तरह से ये आक्रोश, देखिए ये कैसे ऐसे लग रहा है वो चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरी तरफ देखिए, ये दूसरी तरफ गेट के ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ गेट के ऊपर चढ़ के वो दूसरे को, ये एक तरह से जो गली के अंदर जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रोड़ा, हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। एक तो प्रधानमंत्री जी की गरीब माता जी जो स्वर्गीय हो गए, उनको अब शब्द का बौछार किया गया, अब शब्दों का बौछार, नीचता की पराकाष्ठा कर दी गई। और अब फिर यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। 2005 का पहले का ये बिहार बनाना चाहते हैं, अब ये एनडीए का बिहार है। और बिहार के लोग देख रहे हैं, इसका बदला वो वोट की चोट से लेंगे। इन लोग को खदेड़ के फिर से बाहर करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोग उसके आश्रम पे आए, उसके हेडक्वार्टर पे आप लोग ईंटा पत्थर, हम नहीं, आप लोग तो खुद देख रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च पहले से घोषणा थी कि आज सदाकत आश्रम, जहाँ के लोगों ने गुंडागर्दी की, निष्ठा की पराकाष्ठा की, वह शांतिपूर्ण हम लोग मार्च करेंगे। जिस तरह अंदर से लोड़ाबाजी चालू किया गया, ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है। तो ये लोग 2005 के पहले का बिहार करना चाहते हैं। ये अब एनडीए का बिहार है। इनकी ये गुंडागर्दी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गीय हो गई, पूरे देश के माताओं का ये अपमान है, माँ बहनों का अपमान है। और ये किसी, हालांकि रुपेश, जिस तरीके के बयान और जिस तरीके की बात सामने आ रही है, उससे लगता नहीं है कि आक्रोश थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अब माफी तक नहीं रह गई सीमित। रुपेश, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि बात अब सिर्फ महज माफी तक नहीं रह गई सीमित। अभद्र टिप्पणी का ये मामला, गिरफ्तारी होने के बावजूद ये गुस्सा अभी और उग्र होता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें, लेकिन आप देखिए सुरभि, किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच गुत्थम गुत्थी हो गई है। लाठी डंडे चले हैं, झड़प हो रही है कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला नजर आ रहे हैं। और भारी संख्या में बीजेपी के वर्कर्स पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर, और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, आपस में भिड़ गए। क्या हो रहा है रुपेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं। लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, पटना में बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह से झड़प की नौबत आ गई, आमने सामने आ गए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ का जो ग्रुप है, जो बीजेपी का ग्रुप है, बीजेपी के झंडे लेकर आगे आया, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो लहराते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ गए।
आपस में भिड़ गए, झड़प की नौबत आ गई। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव भी किया है, यानी हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। रुपेश, क्या हो रहा है, जरा बताएं, अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल तो थोड़ा मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। बीजेपी वाले देखिए सामने, बीजेपी वाले धीरे धीरे अब यहाँ से लौट रहे हैं। बीजेपी एक तरफ से चुनौती देते हुए कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम तक पहुंच गई और सदाकत आश्रम के बाहर जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहले से झंडा और डंडा लेकर के यहां पर मौजूद थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर पहले डंडे से प्रहार